सिद्धि। ओम नमः शिवाय। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सबसाहूणम्। नमः शमयसाराय स्वानुभूत्याचकास्ते चेष्वावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। पुरुषार्थ दशक नाम की रचना, इसका छंद चलना है अपना 8वें नंबर का। देखिए, कर्म रूप विष वृक्षों के फल बिन भोगे ही करो अफल। हो निशल्य निश्चिंत निहार ध्यायक परमेश्वर हितकार। बहुत जोरदार छंद है। इससे पहले ऊपर तक निर्द्वंद हो, स्वयं सन्मुख हो, बहुत चर्चा आई है। निशंग, निर्वेद, निहार, सारी चर्चा बहुत अच्छी हो चुकी है। अब एक प्रश्न है, हमारा पुरुषार्थ सच्चा है या नहीं? हमारा पुरुषार्थ सच्चा होगा तो क्या होगा कि हो निशल्य निश्चिंत निहार ज्ञाय परमेश्वर हितकार। यदि आपका पुरुषार्थ सच्चा चल रहा है तो उसके फल में ये होना चाहिए, क्या? हो निशल्य, निसंक, निहार। निसंकेत आदि 8 अंग होने चाहिए और निशल्य होना चाहिए। ज्ञाय परमेश्वर हितकार। इस पर अच्छा जमीन का बैठ, बढ़िया से बैठ, थोड़ी ऐसे कर लो, थोड़ी गर्दन टेढ़ी नहीं होगी। और निशल्य कैसे हों? निशल्य हुए बिना ज्ञाय का अनुभव में नहीं आएगा, और ज्ञाय का अनुभव में आए बिना निशल्य नहीं होंगे। तर्क के द्वारा ज्ञाय की चर्चा कहो, क्षेत्रव्य की चर्चा कहो, द्रगुण पर्याय की चर्चा कहो, द्रगुण पर्यायी स्वतंत्रता की चर्चा कहो, नाम कुछ भी ले लो। तर्क के द्वारा वस्तु स्वरूप का निर्णय करके निशल्य हो जाओ। ज्ञान में निशल्य हो गए, सुनो, विशुद्धि हुए बिना निशल्य नहीं हो पाओगे। अब विशुद्धि का सीधा संबंध तर्क से नहीं है, विशुद्धि का सीधा संबंध है प्रयोग से। प्रयोग कह दो, जीवन में डे टू डे हमारी लाइफ में जो होता है उस समय विशुद्धि है कि नहीं? समझ में आ गया प्रश्न? तर्क से कर्मों की निर्जरा नहीं होती। तर्क से यदि कर्मों की निर्जरा हो जाती तो 11 अंगों पूर्व के पढ़ने वाले को हो जाना चाहिए, लेकिन 11 अंगों पूर्व के पाठी को भी नहीं हुआ कुछ। क्रियाओं से हो रही होती, ओनली क्रियाओं से, ध्यान रखना, क्रियाओं से हो रही होती तो मुनि वृद्धार अनंत बार इतना चक्कर क्यों खाते?
तर्क और विशुद्धि दो चीजें एक साथ आनी चाहिए। विशुद्धि बिल्कुल ऐसी बात है, यूँ समझ लो, यदि आप धर्मात्मा हो, यदि आप सम्यक दृष्टि हो, यदि आप आत्मज्ञानी हो, तो आपके आसपास सुगंध फैलना चाहिए। सुगंध फैलना चाहिए का क्या मतलब है? सुगंध क्या चीज होती है जी? एक बहुत अच्छा शब्द है, इच्छाकार। प्रतिमाधारियों को इच्छाकार, इच्छामी आगे आगे की प्रतिमाओं में 7वीं प्रतिमाधारी को इच्छाकार, 8वीं प्रतिमाधारी देख लेना, क्रम क्रम है उसमें सारा। इच्छाकार, इच्छाकार मतलब हमें ऐसा लग रहा है कि ऐसे कब हो जाएगा। हमारा निर्णय ये कह रहा है आपको देख करके कि हमारा जीवन ऐसा हो। टोटो में साहब लिखा है, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम, आपने जैसी ऐसी ऐसे जाए। इच्छा में आगे आगे इच्छा में होता है, अलग चल रहा। देखो तो हम प्रैक्टिकल चर्चा करेंगे अभी थोड़ी देर। तर्क से हम शास्त्र पढ़ लेते हैं, और तर्क युगल जी बाबूजी फरमाते थे कि तर्क शुष्क ज्ञान में बदल जाता है और शुष्क ज्ञान स्वच्छंद हो जाता है। क्या बोला हमने? तर्क ज्ञान शुष्क ज्ञान बन जाता है। श्रीमद जी ने निषेध किया है, शुष्क ज्ञान नहीं होना चाहिए। बताओ, करोड़ रुपए का प्रॉफिट हो और व्यापारी ने, अरबपति है मान लो, अरबपति व्यापारी, फिर भी करोड़ रुपए के प्रॉफिट को देखकर कितना हर्ष होता है, कितना रोमांच होता है। बोलो तुम्हें क्या है कहने में कितना रोमांच होता है, अकर्ता कहने में, सुनने में, विचारने में कितना रोमांच होता है। बोलो भगवान आत्मा सुनने पर, कहने पर, विचारने पर कितना रोमांच होता है कि भाषा में ही रह जाएगा, रोम रोम पुलकित हो जाए। बोलो हाँ हाँ हाँ। संगीत के बल पर उछलना अलग बात है और आनंद विशुद्धि के बल पर उछलना अलग बात है। तो हो निश्चल। अब निश्चल होने की शर्त है विशुद्धि चाहिए, बिना विशुद्धि के नहीं होगा। विशुद्धि कैसे होगी? तर्क और विशुद्धि में, जैसे कोई अमेरिका से आए तो डॉलर लेके आए, लेकिन सड़क पर डॉलर तो नहीं चलेंगे, डॉलर को कन्वर्ट करो भारतीय मुद्रा में। ऐसे ही आप अपने शास्त्र ज्ञान को, आप अपने तर्क ज्ञान को विशुद्धि में कन्वर्ट करो। कैसे करें कन्वर्ट? पहली शर्त, सभी ज्ञान भगवान। देखो तुम बहुत खराब आदमी हो। अरे खराब आदमी कहाँ से आ गया? विशुद्धि में कन्वर्ट करो। तुम्हारे तर्क ज्ञान को विशुद्धि में, भगवान है, ज्ञान भगवान है। अब ये ज्ञान भगवान देखोगे तो विशुद्धि आएगी। तर्क में कहते रहोगे और कहो, जब बात होगी यही कहोगे, ये बहुत दुष्ट है, ये बहुत खराब है, कहा बताएं भाई, जिंदगी खराब कर दी पत्नी ने, कहा बताएं ऐसे पति मिले, हम कहा बताएं। फिर मतलब क्या निकला तुम्हारी पढ़ाई को? गुरुदेव इसको कहते थे पोपटनिज्म। पोपटनिज्म मैंने तोता रटन। बोलने से क्या फायदा? ज्ञान भगवान देखो आगे जा बेटी। समझ में आ रहा है? हाँ, तर्क को विशुद्धि में कन्वर्ट कैसे करें? वो तो होना चाहिए। नहीं हुई तो फिर पुरुषार्थ तो यही है। लेकिन निश्चल नहीं हो पाओगे, निर्भर नहीं हो पाओगे, निशंका आदि 8 गुण प्रकट नहीं हो पाएंगे। विशुद्धि तो होनी चाहिए। तो पहली शर्त, हाँ बोलो, पहली तुम कह रहे हो सभी निर्दोष ज्ञायक भगवान है। निर्दोष ज्ञायक भगवान, भजन बोलो, निर्दोष क्या बोला? भजन काय पे? निर्दोष। जो ज्ञायक भगवान कहते हैं वे विशुद्धि नहीं प्राप्त कर पाते। निर्दोष देखना। अब निर्दोष कब देखना है? जब वो औधिक भाव से डूबा हुआ दिखाई दे रहा है। नियम साजी की कहा था क्या है? संसार में लीन, भवलीन संसारी बही। भव में लीन दिखाई दे रहा है। और हमें कौन दिख रहा है? वो हाँ, निर्दोष।
क्या बताएं पंडित जी, हमें अपनी बहू को देखते ही आग लग जाती है, अपने सास को देखते ही आग लग जाती है। तो रुक जा, अब आग में आग लगाओ। जिंदगी तो खिंचाई जाएगी, वहाँ में क्या दर है, मजबूरी में कैसे न कैसे खिंच जाएगी, वहाँ में क्या दम है। जिंदगी तो पूरी होते ही सभी की हो रही, मिथ्या दृष्टि की भी हो रही, सम्यक दृष्टि की भी हो रही, पशुओं की भी हो रही। जिससे तुम्हें देख के आग लग रही उसमें आग लगा। क्रोध प्रति तो बढ़ते क्रोध। शुद्ध भोजन करने का नियम मत लो, उल्टा नहीं लेना ना। शुद्ध भोजन करने के पहले भी अशुद्ध भोजन में संकलिष्ट का त्याग करो। क्या कह रहे, अशुद्ध भोजन हंस के खाएं? हमने कब कही हंस के खा? हमने तो नहीं की हंस के खा। शुद्ध भोजन ठीक से बैठ जाएंगे सब लोग। आज थोड़ी सीट पीछे करना चाहिए, कोई बात नहीं। अशुद्ध भोजन करने की क्या बात चल रही? अरे दोष लग जाए, क्लेश मत कर। त्यागियों के भोजन अशुद्ध थोड़ी होती, क्यों? मोक्ष मार्गियों के भोजन अशुद्ध नहीं होती, लेकिन गलती तो हो ही जाती। गलती नहीं हो सकती, क्यों गलती नहीं हो सकती? हाथ खड़ा करो, कौन सी गलती नहीं होगी? हो जाता तो हो ही जाता। वहीं तो संकलेश का त्याग है। संकलेश का त्याग काय के बल पे करोगे? पहला पॉइंट, निर्दोष गायक है। निर्दोष गायक भगवान है। देखो कितना बढ़िया लिखा है, गायक परमेश्वर, परमेश्वर, परमेश्वर हितकार। गायक परमेश्वर देखो, पहली प्रतिज्ञा करो, हम सबको गायक देखेंगे, परमेश्वर देखेंगे। फिर हमारे पास आए हो तो हमारे अनुसार चलो। तुम्हारे अनुसार क्या चलो? आगम के अनुसार चलेगा? एक जी बड़ा हटाकरे होता है, हमारे पास रहना है तो हमारे अनुसार चले। नहीं नहीं, पंडित साहब ने हमेशा कहा है, देखो भाई हमने कितनी बातें कही, तुम तो आगम से मिला दो। कही कि नहीं? कितनी बार कही, बोलो कितनी बार? एक दिन भी ऐसा नहीं है पंडित साहब ने कोई हित शिक्षा दी हो फिर आखिरी में ये नहीं कहा हो तो आगम में मिला। हम कह रहे तो मत मानो, आगम में कहो, आगम के मिलाओ। ठीक, वापस जब आगम के अनुसार मिलाएंगे तो क्या मिलेगा? आगम के अनुसार क्या मिलेगा? बताओ क्या मिलेगा? सुनो, शुद्ध भोजन का और अशुद्ध भोजन का और 5 इंद्रिय के विषयों का त्याग मत करो, संकलेश का त्याग करो। पहला नियम लो संकलेश का त्याग। पहला नियम है, पहला नियम संकलेश का त्याग। उल्टा नहीं लेना, 5 इंद्रिय के विषयों का त्याग नहीं करा रहे। वे तो अणुव्रत होंगे, प्रतिमाएं होंगी, फिर मुनि दशा आएगी, पंचेंद्रिय के विषय घट के मिटेंगे। और संकलेश हमें पहले ही नंबर पूरा फोकस है, संकलेश। हमें किसी भी कीमत पर संकलेश नहीं करना। बिल्कुल अपने हालातों को लिखो, होमवर्क अपने हालात को लिखो। क्या बताएं, इस मामले में बड़ी गुस्सा आती है, उनको देख के बड़ी गुस्सा आती है। अब इनको समझ लेना, सबके अपने अपने होंगे गुस्सा के पॉइंट। लिख लो जिसको देख के लगता है हाँ 3 लोग में सारे जीव भगवान दिखाई दे। गुरुदेव ने तो करके दिखाया। उनके पास तो अनेकों प्रसंग आए, अनेकों, एक आध नहीं, हजारों। भूले ला भगवान, पर 6 तो भगवान। पत्थर फेंकने वाले के बारे में कुछ नहीं, और काले झंडे वाले से भी कुछ नहीं। इंदौर में पहली बार ऐसी घटना घटी कि जिन्होंने पत्थर फेंके उनको गिरफ्तार किया, क्योंकि गंगवाल जी उस समय मुख्यमंत्री थे। सीधे एकदम एक्शन हो गया। बाबूजी वो स्वामी जी बोले, मैं प्रवचन तब करूंगा जब उन्हें छोड़ो। कोई जैनी तो पत्थर नहीं फेंक सकता, लठ नहीं मार सकता, कोई जैनी तो नहीं। जरूर कोई भाड़े का आदमी होगा, उसके बेचारी बीवी बच्चे रोएंगे, उसका परिवार रोएगा। कोई 2-5 रुपए में उसने कर दिया वो ये काम, कोई जैनी नहीं कर सकता। छुड़वाया, तब उन्होंने प्रवचन किया। विशुद्धि ऐसे आएगी, विशुद्धि। हाँ, पहली सर सबको क्या है? भगवान निर्दोष क्या है? भगवान। कौन सा भगवान देखना है? तुम्हें कोई भी गुस्सा आती है? बिन्नू मिन्नू पे आती? कोई भी गुस्सा आती है? नहीं आती। बोलो, आती है? कब आती है? बोलो, डरो नहीं। कब आती है गुस्सा तुमको? जब तुम्हें मन की चीज ना दे। बोलो, सोचो कौन है वो? अब बोलो कौन है वो? अच्छा सा तो बोलो, बढ़िया 10 का नोट। हाँ, बहुत बढ़िया। निर्दोष क्या है? भगवान।
देखो तो पहले है। असल में यहाँ ताकत लगती है, पढ़ने में ताकत नहीं लगती, भगवान भगवान कहने में ताकत नहीं लगती, भगवान देखने में ताकत लगती है। इसमें मोह मिटता है, मोह गलता है, मोह गलता है। सम्यक तो आदि की पात्रता आदि है, तर्कों से नहीं आती, ध्यान रखना, तर्कों से नहीं आती। युगल जी बाबूजी कहते तर्क से तो इतनी कठोर भूमि हो जाती चित्त की कि कोमलता तक नहीं आती। श्रोताओं के भेद में है पाषाण के समान, मिट्टी के समान हो, मिट्टी के समान, और मिट्टी सूख पाए उससे पहले फिर पानी डालो फिर देखो क्या है, भगवान है सब, क्या है भगवान है। बोलो शत्रु कौन है? एक काम करो, कर नहीं सकोगे हमें मालूम, हम भी नहीं करवा पाएंगे, लेकिन क्या तो दे ही रहे। शत्रु की 4 परिभाषा लिखा, 4 अनुयोग से 4 परिभाषा है। द्रव्यानुयोग में शत्रु, तू अपनी प्रभुता भूल गया, ये शत्रु है। तू मिथ्यात्व को शत्रु कहा है, पढ़ो, मिथ्यात्व शत्रु है। तुम्हारा शत्रु कौन? पहला मिथ्या, द्रव्यानुयोग में मिथ्यात्व है। प्रथमानुयोग में कौन होगा? जो तुम्हारा घाटा पहुंचाए, व्यवहार बाहर व्यवहार में घाटा पहुंचाए, वो उसको शत्रु कह देंगे। चरणानुयोग में जो तुम्हारे आचरण का नाश करे, वो शत्रु है। माता पिता भी क्यों ना हो, वे शत्रु हैं। पढ़िए, कोई तुमने याद आए हो? जो नहीं पढ़ाते अपने बच्चों को हाँ, ये ना पाठी तू, जो अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते, तत्व ज्ञान में नहीं लगाते, रात्रि में भोजन करा देते हैं, रात में दूध पी लो बेटा दूध पिला देते हैं। अभी तो तुम बच्चा हो, भुला देते हैं कि तुम भगवान हो। क्यों? तुम बच्चा हो कि भगवान हो? आवाज नहीं आई तुम्हारी? हाँ, बच्चा नहीं, बालिका मुझको समझो, मैं भी तो प्रभु सम प्रभु हूँ। पढ़ी कि नहीं पढ़ी? मैं भी तो प्रभु सम प्रभु हूँ। सोचा तो ऐसे यहाँ पर समझो इसको। तो अब इसमें बहुत बनाव बनेंगे, बहुत, जैसे शतरंज खेलते हैं ना, शतरंज, ऐसे बनाव बनेंगे, ऐसे बनाव बनेंगे। अब हम क्या करें? हम तो बहुत शांति से समझाते, लेकिन मानत नहीं है। रुक जाओ, शांति से वो नहीं मानता कि शांति से तुम उसे भगवान नहीं देख पाते। आप तो महंत रहना चाहें, 200 औरों के साथ दर्द शांति से पहले भगवान देखना। क्यों? 1 करोड़ का हीरा गटर में गिर जाए तो चिल्ला के निकालत कि शांति से निकालत? बोलो, 1 करोड़ का हीरा गटर में गिर जाए तो शांति से निकालत कि रो के चिल्ला के लड़ के? कौन ने फेंको, कौन ने पटको, पहले बाइट पीटो जगत में सारे जीव कह रहे हो, सारे जीव भगवान बनने के अधिकारी हैं। आपके पास तो बहुत अच्छे हैं। हम हॉस्टलों में जाते हैं तो हॉस्टलों में अक्सर बच्चे शिकायत करते हैं, हमारा रूममेट खराब है। मैंने बेटा, रूममेट बहुत अच्छा है। अब तुम जब स्कूल हॉस्टल से बाहर निकलोगे तो वहाँ मुसलमान भी मिलेंगे, हिंदू भी मिलेंगे, सिख भी मिलेंगे, ईसाई मिलेंगे, दारू वाले भी मिलेंगे। व्यापार करना पड़ेगा उनके साथ, चलना फिरना पड़ेगा। रेलगाड़ी में रेलगाड़ी में सब मोक्ष मिलत गए, रेलगाड़ी में सब मिलेंगे। माँ बहन की करवे, गाली बकवे वाले मिलेंगे, ऐसे करवे वाले, ऐसे समझते हो क्या होता है? तम्बाकू खाने वाले भी मिलेंगे, बीड़ी पीने वाले भी मिलेंगे। ये तो बहुत अच्छे हैं, इनके संग नहीं रह पा रहे तो कहाँ रहोगे फिर? हर हॉस्टल में पढ़ाना पड़ता है ये पाए। अभी तो बहुत अच्छे मिले हैं, इनकी मंद कसाए हैं, ये भगवान बनना चाहते हैं, अपना जीवन सुधारना चाहते हैं, तत्व की चर्चा सुनना चाहते हैं। प्रेम से गले लगाओ। कैसे लगाओ? कैसे गले लगाओ? जैसे माता शिशु को गले लगाती है। कैसे शिशु को? कैसे शिशु को? कि माता मंदिर से आई और बालक शिशु 8-10 महीने का हो जाता है, ऐसे उल्टा पुल्टा हो जाता है, ऐसे तो मल मूत्र कर लिया उसने, उसमें मच गया वो। बताओ कैसे लगाती है बधू? कैसे लगाती है? उस बालक को देखते से ही पहले तो बुरा लगता है, बुराई को गले नहीं लगाती, ऐसे पकड़ के लटका लेती है दूर, कपड़ों में नहीं लगा लेती है, मल मूत्र से लिपटा हुआ है ना वो,
ऐसे पकड़ लेती है और पानी डाल देती है, ऐसे ऐसे कर देती है उसको, फिर धोना से ऐसे कर देती है, फिर पानी डाल देती है, फिर पूरा शुद्ध कर करा के फिर अच्छे से करके अब ले लीजिए। तुम्हारे पास आने वाले दोषी जीव, कम क्रिया करने वाले जीव, कम विशुद्धि वाले जीव, कम ज्ञान वाले जीव, ऐसे उनकी गलतियों को दूर करके अपने गले लगाओ। कम 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 है जब तो आए ही तुम्हारे पास। हमें बहुत सोचा, यदि हमारे गुरु ने भी हमको ऐसा स्नेह ना दिया होता, वात्सल्य ना दिया होता तो हम कहाँ होते। सुनो, गुरुओं से प्राप्त किए हुए वात्सल्य से मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ रहे हो तो उसका कर्जा चुकाओ। क्या कर्जा चुकाओ कि जितना वात्सल्य तुम्हें मिला है उसमें मल्टीपल करके दूसरों को भी दो। पंडित साहब की बहुत सुंदर भाषा है। बोलो भाई, बड़ों से विनय से सीखें और छोटों को वात्सल्य से सिखाएं। वात्सल्य का मतलब ये नहीं है हमारे अनुसार चलो, ये जब तो दादागिरी है। हमारे अनुसार कैसे चले? जैसे जैसे आत्मा का आश्रय होगा, जितनी जितनी कसाई मिटेगी उतनी तो चल पाएगा। समझ में आ रही बात? शास्त्र शस्त्र नहीं बनने चाहिए, सुना तो होगा आपने। शास्त्र शस्त्र नहीं बनने चाहिए, सुना तो होगा। तो कैसे बन जाता है शास्त्र शस्त्र? ऐसे बन जाता है कि शास्त्र को बातों को लेकर हम लड़ने लगे। देखो ऐसे छानने चाहिए पानी, ऐसे खाने चाहिए, ऐसे पीने चाहिए, तुम बिल्कुल ऐसे हो। नहीं, शास्त्र को शस्त्र मत बनाओ। तो क्या करें? सुनो, शास्त्र को जानो भी, शास्त्र को पढ़ो भी, शास्त्र को समझो, और फिर आत्मा के आश्रय से कसाय चौकड़ी मिटेगी, उतना उतना आचरण होगा। धैर्य रखो। क्या कह रहे हैं? धैर्य रखो, धैर्य। धैर्य से संगठन होता है और उतावली से संगठन का नाश होता है। मोक्ष मार्ग में घटो कर दो इसको। धैर्य से मोक्ष मार्ग का विकास होता है, उतावली से मोक्ष मार्ग का नाश हो जाता है। नाश हो जाएगा, जल्दबाजी मत करो। समझ में आया? चरणानुयोग पढ़ करके नियम नहीं लेना। कुछ कह रहा हूँ, चरणानुयोग पढ़ के नियम लेने वाले शास्त्र को शस्त्र बना देते हैं। चरणानुयोग को चारों से पढ़ो। अभी झगड़े क्यों होते हैं ब्रह्मचारी त्यागियों में? इसलिए झगड़े होते हैं कि उन्होंने पढ़ो, अब 5वें गुणस्थान में है कि 6ठे 7वें गुणस्थान को वर्णन है, ये नहीं पता। कहाँ कितना लागू पड़ेगा ये नहीं मालूम। देखा और सुधार लिया अपने आप को, और सुधार के अब दूसरों को बस ऐसे करने लगी, ये बहुत भ्रष्ट है, ये बहुत भ्रष्ट है, ये बहुत भ्रष्ट है। अरे सब भ्रष्ट हो गए तो भगवान आत्मा कब देखोगे? अब विशुद्धि का घात यहाँ से हो गया, विशुद्धि का घात यहाँ से हो गया। सुनो, सत्य व्यसन से भी बड़ा पाप जानकर पहले छुड़ाया है। छोटी छोटी बातों के ऊपर तुम उसको निगलेक्ट करोगे तो टूट जाएगा। अंजन चोर को कैसे दीक्षा दी होगी बताओ? अब उनकी तो हो गई, तुम सब जने कह तुम सब जनों से एक एक अंजन चोर को अपने पास रख करके आगे बढ़ाओ। हमारी बस की नहीं है। क्या बात हो गई? भगवान नहीं है क्या वो? अब मेहनत लगेगी। एक भगवान आत्मा को देखकर अपने पास रखो। दोष मिटाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। शिशु की भांति क्या नहीं सरल नहीं है, पालना आप पालोगे आप। अब जितना होगा ना वो विशुद्धि क्या रहेगी। हम अकेले रह लेंगे, अकेले नहीं रह पाएंगे, कर्म मत बांध लेना, निदान बंद मत कर लेना। आगम विरुद्ध है, अकेले रह लेंगे। हम तो कहीं चले जाएंगे, कहीं नहीं चले जाओगे, निगोद चले जाओगे। कर्णानुयोग कह रहा है, कर्णानुयोग परमात्मा प्रकाश जी गाता है, कहीं चले जाओ। परमात्मा प्रकाश जी गाता है, कहीं चले जाओ। क्यों? कहीं चले जाओगे तो कर्म का उधर थोड़ी जाएगा समय, संयोग थोड़ी। क्यों? वहाँ संयोग नहीं बनेंगे, वहाँ बिल्कुल नहीं। बिल्कुल अकड़ मत रखो। ये अकड़ कहती है हम कहीं चले जाएंगे, हम कछु कर लेंगे, हम कहीं खा लेंगे, कहीं रह लेंगे। पंडित साहब ने कई बार कहा, क्यों भाई भोजन की व्यवस्था कैसे? अब कहीं कर लेंगे। एक आगम विरुद्ध बात क्या है? कहीं कैसे कर लोगे? द्रव्य छेद काल भाव की मर्यादा पूर्वक करोगे, कहीं कैसे कर लोगे? अब जो मिल गया उसको खा ला। झूठ ऐसे नहीं बोला करो, पंडित साहब ने सिखाया। जो मिल गया सो खा लिया नहीं, हमारी मर्यादा के अनुकूल होगा वो खाएंगे।
हम चाहे जो कह देंगे, चाहे जो कह देंगे, चाहे जो नहीं, हाँ आगम की मर्यादा में बोलेंगे, करो मेहनत, चाहे जो कैसे बोल दो, आगम की मर्यादा पढ़ो, अनुबीची भाषण पढ़ो, देख के बोला, देखो हमारे मुंह से चाय ऐसे निकल जाए फिर मत कहियो, ए रुक जा पहले तुम्हारा मुंह कहा जा बता, ये तो मोह का मुंह बन गया, सम्यक ज्ञान का मुख तो नहीं है। बोलो मोह का मुख, सम्यक ज्ञान का मुख, बोलो बोलो। तुम केवली के प्रतिनिधि, अनंत के प्रतिनिधि बन करके बात करते हो, गणधरों के प्रतिनिधि बन के बात करते हो, सम्यक दृष्टि हो तो जिनेन्द्र देव के लघु नंदन बन के बात कर रहे हो, क्या सोच के बोल रहे ये बता, क्या सोच के बोल रहे हो? आपने देखा है बड़े बड़े अधिकारी घर में भले ही लड़ाई झगड़ा करते हो, कछु बोल रहे, लेकिन जब रेलवे स्टेशन पे आते हैं, कहीं भी होते हैं, नौकरी करते हैं, तो यस सर, थैंक यू सर, सॉरी सर, कैसे अच्छी बोलने लगती, बढ़िया बढ़िया, अच्छा मैडम, अच्छा मैं आई हेल्प यू, कैसे बोलने लगते, क्या बोलते कि नहीं बोलते? क्यों? कौन सी पोस्ट पर खड़े हो? पद विरुद्ध कार्य नहीं करना चाहिए। अब बहुत बड़ी चर्चा है, पद विरुद्ध कार्य नहीं करना चाहिए। कौन सा पद लिए हो तुम? बोलो मुमुक्षु, आप जिनेन्द्र देव के लघु नंदन के पद पर हो, आपका आचरण कैसा होना चाहिए, वचन कैसा होना चाहिए, चेष्टा कैसी होनी चाहिए, खान पान कैसा होना चाहिए? आप कौन हो? फिर से बोलो, कौन? जिनेन्द्र देव की, अच्छा सम्यक दर्शन की पोस्ट पे अप्लाई कर रहे हो। हम तो कछु भी बोल देते, कछु भी खा लेते, कछु भी चले जाते, कहीं भी चले जाते, कछु भी पढ़ लेते। ये बता रहा है सरासर कि तुम मिथ्या ज्ञानी हो, क्योंकि कछु का मतलब होता है अनध्यवसाय। अनध्यवसाय का मतलब होता है मिथ्यात्व का बेटा। हम तो कहीं सो गए, कहीं कैसे सो गए? मर्यादा में सोएंगे, सील की नौवाड़ होगी वहां सोएंगे। समझ में आ गया? समझ में आई? फिर से जो आगम को पढ़ करके आत्मा का आश्रय करेगा, इतना धैर्य रखो, आत्मा का आश्रय करेगा, उतनी कसाय मिटेगी, उतनी मन कसाय होगी, उतना उसका आचरण सुधरेगा। अब इतने साल हो गए, 10 साल हो गए, अभी तक नहीं सुधरे, रुक जा। 2 केवली के भी बोधि भाव नहीं मिलते 13वें गुणस्थान में। तुम क्या करना चाह रहे? कौन से गुणस्थान में मिलान चाह रहे ये बताओ? सब हमारे जैसे हो जाओ, हमारे जैसे खान लगो, हमारे जैसे पी, नहीं, केवली भगवान के भी औदैहिक भाव नहीं मिलते। तो तुम क्या कर रहे हो? तुम काय का घात कर रहे हो? विशुद्धि लब्धि का, विशुद्धि का घात कर रहे हो। हमने पहला हाँ क्या वाक्य बोला था? निर्दोष भगवान आत्मा, निर्दोष भगवान आत्मा। देखो तो जरा दोष कैसे हैं? कुछ दोष लग गए, लग जाती है उसमें क्या दोष? रत्नगर शाकोचार्य जी में लिखा है, दोषों के होने का अचंभा नहीं, दोषों के होने का अचंभा नहीं है। हमें तो पहले ही पता था होगा। आजा डरो मत, आजा बैठ जाओ, कर लो। समझ में आए? हाँ क्या गजब है। निशल्य हो निशल्य। अब हो पाओगे निशल्य? अभी हम चर्चा करते हैं, मैं क्या है भगवान वो शल्य बनी रह जाती है। क्या बताएं, हम बड़ी खराब हैं, हम बहुत अकड़दार हैं, हमें बड़ी कसा आ जाती है, हमें बड़ी गुस्सा आ जाती है। क्या बताएं, हम अभी तक नहीं सुधर पा रहे। जिस शल्य बैठी जा रही हैं, निशल्य कैसे हो गए? जब अकर्ता है तो कर्तव्य की शल्य छोड़ो। अब मेहनत की बात बोल दी, क्या हमने? जब अकर्ता हो तो कर्तव्य की शल्य छोड़ो, कर्तव्य नहीं। साधारण बात शल्य कर्तव्य है, और हम उसे सुधार रहे हैं, हम उसे सुधार के रहेंगे जी कर शल्य है। क्या कहेगा जल्दी से? शल्य सुधरते ही नहीं, हम क्या करें, मरे जा रहे। हम जब से ये आए हम इनके मारे, कसाई के मारे हम दुखी हो गए। हाँ सारे मोक्ष मार्ग को सत्यानाश होगा। 7 दिन उपद्रव हुए, उपसर्ग हुए, सो तो मोक्ष मार्ग का नाश नहीं हुआ। चंदन वाला को इतनी बढ़िया सेठानी मिली, सो तो नाश नहीं हुआ। इतनी बढ़िया मिल गई तुम्हें, कहे बता।
शेष सुदर्शन को इतनी विपरीत परिस्थितियां मिली तो उनको धर्म को सत्यानाश भाव नहीं, तो वहां होगा। जब अकर्ता हम है तो वो भी तो अकर्ता है। जब एक बात बताओ, जब अपने से कोई दोष होता है तो अपन अपने आप को अकर्ता देखते हैं तो रिलैक्स हो जाते हैं। तो फिर लेने की बांट अलग नहीं होनी चाहिए और देने की बांट अलग नहीं होनी चाहिए। बांट समझ गए? पेमेंट सिस्टम, लेवे की बांट अलग और देवे के अलग। हम गलती करें तो क्षमा कर दियो और बेगलती करें तो तुम करता हो। हमारी गलती पे हम अकर्ता और तुम्हारी गलती पे बोला, तो न्याय की बात क्या है? जब तुम अपने को अकर्ता देखते हो तो सामने वाले को अकर्ता देखोगे तो विशुद्धि होगी, हो निश्चल, अब शल्य रहित हो जाओगे आप। क्या शिकायत करें कि कोई शिकायत ही नहीं, भगवान है। दोष मिटेंगे मिटेंगे मिटेंगे, मिट गए नहीं कह रहे, मिटेंगे। अभी तक तो पाप दिख रहे हैं। एक बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, सुनना सभी लोग, अभी तक तो पाप दिख रहे हैं। ऐसा लगता है ना, अभी तक गलतियां दिख रही बच्चों में, समाज में। समाज देखो, ध्यान रखना, ये बच्चों की बात नहीं चल रही, सास बहू की बात नहीं चल रही। आप समाज में ट्रस्ट में जाओगे तो वहाँ भी यही होगा, सिविल में जाओगे तो वहाँ भी होगा, व्यापार करने जाओगे वहाँ भी होगा। अभी तक नहीं सुधरा ये प्रश्न कॉमन है, अभी तक नहीं सुधरा। हम कह रहे अभी तक का क्या मतलब है? क्या गुणस्थान बढ़ गया उसका? कौन सा गुणस्थान हो गया जो तुम कह रहे अभी तक नहीं सुधरा? सुना, दोष घट करके मिटते हैं। तुम अकर्ता देखते रहो, दिखाते रहो, देखते रहो, दिखाते रहो, देखते रहो, दिखाते रहो, तुम्हारी भी विशुद्धि बढ़ेगी और उसकी भी विशुद्धि बढ़ेगी। दोष एकदम नहीं मिटेगा। दोष मिटाना कैसा है? कैसा है? क्यों? आप में से कौन कौन है रोटी बना लेता है? बना लेते होंगे? हाँ, एक बहुत बड़ी, दो, तीन, ठीक, बस तीन ही है। अच्छा, आप ही बनाते हैं, ठीक, कोई डरने की बात नहीं है। लेकिन हम कह रहे हैं रोटी बना लेते हो, वो काम चलाऊ होएगी। क्यों? जैसे ये महिलाएं रोज प्रैक्टिस करती हैं, रोज रोज प्रैक्टिस, तो इन्हें देखने तक नहीं पड़ा, इतने देखा जाए, इतने बात कर जाए, इतने लोई बन जाए, इतने ऐसे ऐसे हो जाए, ऐसे और घुआं चली जाए, फिर ऐसे कर दिए, फिर ऐसे ऐसे वहाँ पे डाल दिए। तुम तो बहुत सेंत सेंत के करत हुई और फिर भी जल जात हुई है, मोटी रह जात हुई है, चमचोली हो जात हुई है, फिर भी हो जाती, क्या करो। लेकिन बनती है जी। जी अभ्यास का फल है, ये कहना है ना। ऐसे अपने को भी अकर्ता देखो, सामने वाले को भी अकर्ता देखो और दिखाओ। ये अभ्यास का काम है रोज का। सांस पढ़ते समय का नहीं है कि सांस पढ़ते समय कर लिया छुट्टी। हमारे बहुत बढ़िया प्रवचन हो रहे हैं, लोग बहुत खुश हैं, बहुत बढ़िया। लोग खुश नहीं हैं, मोह खुश है। तुम्हारे बढ़िया प्रवचन नहीं हो रही। सुगंध फैलने का मतलब है सुगंध, इसका नाम सुगंध फैलना चाहिए। अभ्यास करोगे रोटियों को तभी उतनी रोटी बन पाएगी अच्छे से। ऐसे छठे गुणस्थान तक जो विशुद्धि आएगी, चौथे पांचवे की विशुद्धि आएगी, वो ऐसी नहीं चली आएगी बातों बातों में। अभ्यास करना पड़ता है। अकर्ता है तो तुम अपने को ही अकर्ता देख रहे। प्राय करके सबकी साइकोलॉजी होती है कि अपने से गलती हो जाए तो झट लगा, हम तो अकर्ता है, अब क्या करें, हो गई तो हो गई, अब हम कौन वो वाणी के करता है, हमने तो भेद विज्ञान कर लो। रुको, तुमने अपनी वाणी से भिन्न अपने को अकर्ता देख लिया, उन्हें दिखाओ जब है ताकत। चरणानियोग क्या कहता है पता है? चरणानियोग ये कहता है कि दूसरों को तो उनकी वाणी का अकर्ता देखो और अपनी वाणी का कर्ता अपने को देखो। क्या कहे? अपनी वाणी के कर्ता अपने को देखो और उनकी वाणी के उन्हें अकर्ता देखो। ले उल्टी उल्टी गंगा। बोलो भाई ऐसा कौन कौन कर लेता है? हाथ खड़े कर रहा नहीं रहा हूँ। बोलो ऐसा कौन कौन कर लेता है? चरणानियोग का प्रयोग कह रहे हैं, चरणानियोग का प्रयोग। हम दूसरों को तो वाणी का कर्ता देख लेते हैं और अपने को वाणी का कर्ता देखकर लघुता रखते हैं, निंदा ग्रह करते हैं, अपने दोषों का प्रायश्चित करते हैं, प्रतिक्रमण करते हैं। बताओ कौन कौन करता है? आग इसलिए लगती है कि हमें वे तो दिख रहे कर्ता और अपन दिख रहे सूदरे। बुंदेलखंडी की भाषा सूदरे। हम तो भाई के बहुत ही सूदरे हैं, हम कच्छू नहीं कह कोई से। सारी दुनिया कैसी भ्रष्ट है हम क्या बताएं, लेकिन हम कच्छू नहीं कह रहे। अपन तो अपने में भेद विज्ञान करके समता रखा। समता नहीं है, लघुता के बिना समता कैसे आएगी? बोलो भाई, तुम्हें अपनी गलती दिखती है कि दूसरों की?
डरना नहीं, सही सही बोलियो। तुम एक पवित्र भगवान बैठे हो, बच्चे हो ना, तो बच्चे सही कह सकते हैं। बोलो भाई, कौन कौन अपने को दोषी देखता है? निंदा करा ही नहीं होगी तो विशुद्धि कैसे होगी? और बिना विशुद्धि के निंदा करा नहीं होती तो उसका नाम है संक्लेश परिणाम। ध्यान रखना, अपनी कमी नहीं दिखती है तो संक्लेश परिणाम लिखा है, विशुद्धि नहीं लिखी है। चरणानियों की शैली में अपने में दोष दिखाई देते हैं, और द्रव्यानियों सपना निर्दोष गायक दिखता है। जब आंख बंद हो तो निर्दोष गायक से कम मत देखना, अकर्ता गायक से कम मत देखना, तब आनंद आएगा आपको। और जब आंख खुले तो सबको निर्दोष गायक देखो, अकर्ता देखो, अभोक्ता देखो। हाँ भाई बोलो राकेश। ऐसे सुधार करना पड़ेगा, सुधार। प्रवचन तो सुन ही लिए, अब बहुत दिन सुनत हो गए, पढ़त हो गए, शिखर चंद जी हो गया। क्या ये दिखता है कि नहीं दिखता है? इसमें लड़ाई है, ताकत लगती है, ताकत, मोह मिटता है इसमें। क्षमा मांगने वाला आखिरी में क्या कहता? अब बात तो सही है, बात तो सही है, लेकिन हम नहीं मांगेंगे, हम काहे झुकें? तो तुझे समझ में ही नहीं आया, तुझे समझ में ही नहीं आया कि तू झुकता नहीं है। एक कहानी में आया, पत्नी पति से बोली, यहाँ तो तुम्हारे सब हैं। समझ गए? पत्नी ने पति से बोली, यहाँ तो तुम्हारे सब हैं, हम कौन? इसका मतलब मेरा युद्ध मुझे अकेले ही लड़ना पड़ेगा। पति बोला, ये तुम्हारे दृष्टिकोण पर निर्भर करता है कि यहाँ तुम्हें युद्ध लड़ना है या उत्सव मनाना है। अरे तुम्हारे दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। हमारा युद्ध हम ही लड़ेंगे अकेले, क्यों? माता जी से, पिताजी से, नानंद से, देवर से, हम ही अकेले लड़ने पर तुम तो सपोर्ट करोगे नहीं। क्या तुम्हारे सामने हमरो को है? तो उसने इतना अच्छा उत्तर दिया कि तुम युद्ध करना चाहती हो कि उत्सव मनाना चाहती है, तुम्हारे दृष्टिकोण पर निर्भर करता है, हम कुछ नहीं कर सकते। तो तुम मदद नहीं करोगे कि हम मदद नहीं करेंगे, तुम सब मुझे टोकोगे, बस हम ही टोकोगे बस। पति ने कहा, बड़ों को टोकने का अधिकार छोटों को नहीं होता। कुछ कहेगा ना जल्दी से, बड़ों को टोकने का अधिकार छोटों को नहीं होता। छोटों को समझाया जाता है, बड़ों को नहीं समझाया जाता। मम्मी देखो समझती नहीं है, मम्मी जब युद्ध होता है ऐसे ही होता है, मम्मी समझती नहीं है, पापा समझते नहीं, कोई समझता नहीं है, एक हम ही समझदार हैं भाई। इसका नाम संक्लेश है, विशुद्धि नहीं है। हाँ, संक्लेश और विशुद्धि का अंतर कौन बोलेगा? बोलो बेटी, बोलोगे? संक्लेश और विशुद्धि का अंतर बोलो। अपने दोष दिखना ये विशुद्धि है, और दूसरों के दोष नहीं, दोष दिखना संक्लेश है। संक्लेश है, निश्चल इसलिए नहीं हो पा रहे, इसलिए शुष्कता मिट नहीं रही ज्ञान की, इसलिए रसान नहीं आ, रसान भय लग रहा है। अकेले हो गए तो क्या हुई है? बड़े बड़े मुमुक्षु पत्नी गुजर जाए या पति गुजर जाए तो एकदम ऐसे हो जाए, मिथ्या दृष्टि बिल्कुल, कहा बताएं मर गए, बस काय मर गए? तुम परिपूर्ण परमात्मा हो, पत्नी के भरोसे जी रहे थे अभी तक? नहीं पंडित जी, तुम नहीं समझोगे ब्रह्मचारी। अब क्या होते पत्नी, अब कैसे हाथ पे सब समान भैया की बात में एक क्षण में ऐसे याद आती है, एक क्षण में, सुबह से शाम तक। बेहोती तो चाय दे देती, बेहोती तो कपड़ा दे देती, बेहोती तो जो बटन असल रह पाता, बेहोती इसका मतलब तुम परिपूर्ण परमात्मा तत्व का अनुभव नहीं किया आपने। गणेश प्रसाद जी पंडित जी की पत्नी गुजर गई तो डरते डरते बताया उनको शिक्षक ने परीक्षा दे रहे थे, उस समय परीक्षा दे रहे थे, शिक्षक ने उन्हें डरते डरते बताया कि एक दो का समाचार है। पढ़ते थे, खुश हो गए, बोले क्यों? अरे अंतिम बेड़ी थी से टूट गई, अंतिम बेड़ी थी से टूट गई, अब हम निकल पड़ेंगे। अब शल्य थी एक थोड़ी सी, अब हम उन्हें शल्य हो गए, अब अपने ब्रह्मचर्य से आराम से रहे, आराम से नहीं, क्या दिक्कत है? बोलिए आया समझ में आया? अरे अपने परिपूर्ण को जानने वाले व्यक्ति तो आनंद करते हैं, उत्सव करते हैं। बोलो तो मैं युद्ध करना है कि उत्सव करना है? बोलो आई बात समझ में आ रही भैया? हो निशंक निहार, निशंक निहार, निशंक होके निहार। तो निशंक तभी निहार पाओगे जब अपने को भी अकर्ता देखोगे और
सामने वाले को भी अकर्ता देखो। हाँ, अपने को भी निर्दोष गायक देखोगे और सामने वाले को। कम गुण हैं, कम गुण होते ही नहीं हैं, बराबर गुण हैं। बता, 2 हीरा हैं, 2 हीरा 1-1 करोड़ के, तो एक पे थोड़ी धूल ज़्यादा चढ़ी, एक पे कम चढ़ी, बताओ हीरा की वैल्यू कितनी हो गई? कम गुण है। कम गुण कहाँ है? आवरण है। ध्यान रखना, समस्त जीवों में गुण समान ही है। क्या कहा? समस्त जीवों में गुण समान ही हैं। धूल थोड़ी सी कम ज़्यादा हो गई, वहाँ से क्या फर्क पड़ेगा? क्यों, क्या फर्क पड़ गया? बोलो बोलो, क्या करोगे? ज़्यादा धूल वाला हीरा कितने में लोगे? बोलो। अरे आवरण का ही तो फर्क है, हम में और तुम में क्या का फर्क है? बोलो बोलो, आवरण का ही तो फर्क है। तो हम फर्क नहीं, आवरण के फर्क को हम फर्क नहीं देखते हैं, द्रव्य दृष्टि। जल्दी बोल गए, क्या बोला? आवरण के फर्क को फर्क नहीं देखते, यही है द्रव्य दृष्टि। इसी का ही नाम है द्रव्य दृष्टि। देखने शुरू गलत हो गया, बहुत बेकार है। कहा था आप कब तक देखेंगे? देखो कब तक बन रही सो बन रही, नहीं बन रही तो अपन तो कह देंगे जाओ अपने घर, हम भी अपने घर देखेंगे एक आध दिन। अब क्या करें, खींच रहे, निभा रहे, अपनी निभा नहीं रहे, भुगत रहे। अभिपाक निर्जरा नहीं हो रही है, रो रो के कर्म काटना सही पाक निर्जरा है, अभिपाक निर्जरा नहीं है। नया शब्द आ गया, सही पाक अभिपाक में क्या फर्क पड़ा भैया? सही पाक अभिपाक में क्या फर्क पड़ा? सही पाक निर्जरा उसे कहते हैं जो फिर से कर्म बांध ली। अभिपाक में प्रसन्न होकर के हुआ तो नया कर्म नहीं बनता। ये फायदा। हम तो देख रहे हैं, अब जब तक चल रही नहीं तो हम तो भैया क्या करें, कह देंगे अलग हो जाओ। ये तो निदान बंद है, यही तो है आर्थ ध्यान, निदान बंद। कब पीछे छूटे, कब पीछे छूटे, कब पीछे छूटे, हे भगवान ऐसे लोग कब ना मिले, तो निदान बंद है। ये तो सुना, सबको हीरा कब देखें, सबको भगवान कब देखें, सबको गायक कब देखें? बोलो क्या करना है? बोलो। निदान कदम कदम पे बंध रहे हैं, निदान। इतने अच्छे धर्मात्माओं के साथ नहीं रह सकते तो कौन के संग रह पाओगे? मैंने बहुत देखा है, बिल्कुल प्रैक्टिकल। इतने निदान बांधे जीवों ने, हम कहीं चले जाएंगे, कहीं रह लेंगे, कहीं तो रह ही लोगे, हमें क्या है? कहीं आनंद कर लो जब जाने। जल्दी बोल गए कुछ? कहीं तो सवई रह रहे, क्या कह रहे? कहीं तो सवई रह रहे, वहाँ में कहाँ अचंभव है? आनंद करके बताओ जब जाने। अच्छी भाषा में बोलो, टेक्निकल अभिपाक निर्जरा करके बताओ। सही पाक तो कर ही लोग, रो रो के वहाँ में कहाँ रखा है? हाँ, 3 लोग में सारे जीव भगवान दिखाई दे रहे। और आ जाओ, और जोड़ो भैया, और आ जाओ हमारे पास, और आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। पंडित साहब ने मेरे से कहा था, बेटा 1000 ब्रह्मचारी भी जाए तो मन में बाहर मत रखना, वे अपना पुण्य लेके आएंगे, अपनी योग्यता लेके आएंगे, अपना क्षोभसम लेके आएंगे, अपनी व्यवस्था लेके आएंगे पूरी। तुम्हें व्यवस्था नहीं मिलाना है। मैंने आपने ये बहुत अच्छा बता दिया, नहीं तो हम तो यही सोच रहे थे भैया 2-4 को तो निभा सका, ज़्यादा आ जाए से बड़ी बहुत तकलीफ है। उसी में से ये भाव है कि समाधि करने कराने की परंपरा पूरे देश में खड़ी हो जाए। हाँ, अब हम कोई बुला भी रहा तो हम कह रहे नहीं, समाधि की परंपरा खड़ी करो, प्रौढ़ शिविर लगाओ। पंडित साहब कहते प्रौढ़ शिविर लगाओ। जिस घर में चूल्हा नहीं होता वो कैसा घर होता है बताओ? रसोई घर ना हो तो कैसा लगा? बोलो। जिस घर में रसोई घर नहीं हो कैसा लगेगा? बोलो, अरे बोलो। जिस शर्ट में बटन ना हो, बोलो कैसी लगेगी? बोलो कैसे लगेगी? और जिस नगर में, जिस मुख्य मंडल में समाधि का स्थल ही ना हो, समाधि स्थल कल्प वृक्ष के समान होता है। हम तो वहाँ चले जाएंगे, कितने जल्दी हम तो वहाँ चले जाएंगे, हम तो वहाँ चले जाएंगे। ऐसे लगता है कल्प वृक्ष के समान, हम तो चले जाएंगे, वहीं चले जाएंगे, वहाँ बहुत अच्छा है। आचार्य कुंकुम स्वामी के प्रकरण में है, माने का बेटा जीवन बहुत बड़ा है, हम नहीं होंगे कल, फिर कल तुम्हारा क्या होगा? बोले अभी तक कुमरण तो सुना नहीं हमने आचार्यों के संग में। क्या कह रहे? आचार्यों के संग में अभी तक हमने कुमरण तो सुना नहीं। जहाँ आचार्य मिल जाएंगे हमारी समाधि तो सहज होगी, हमें समाधि कुमरण का डर नहीं है। समझ में आ रहा है भैया? ये बुद्धिपूर्वक उपाय नहीं करोगे तो
विशुद्धि होगी काहे? बाबू भाई जी दृष्टांत देते थे, ये अमृत है ना, अध्यात्म अमृत, सम्यक दर्शन आदि स्वानुभव, अध्यात्म अमृत स्वानुभव, ये स्वर्ण के पात्र में रहने जैसी चीज है। लेकिन स्वर्ण पात्र मंजा ही नहीं हो, धुला भी हो। स्वर्ण पात्र तो है लेकिन पितरा रहो, पितरा रहो, सोने मेल चढ़ रहा है, उसमें दूध रख दिया, कैसा हो जाएगा? पिया है तुमने कभी दूध? पितराओ, समझ तुमने सुना ही नहीं होगा पितराओ का। पीतल की तपेली में दूध रख दो, और ऐसा हो रहा था, हरा हरा दूध हो जाता, हरा हरा, देखा कभी तुमने? देख लेना, और हरा हो गया, पितराओ कैसा लग रहा? क्यों? सोने का बर्तन हो और मंजा हो और धुला भी हो, मंजा ही नहीं हो धुला भी हो। विशुद्धि, विशुद्धि क्या नाम है बोलो? सम्यक दर्शन के लिए विशुद्धि लब्धि शर्त है, विशुद्धि लब्धि शर्त है। विशुद्धि लब्धि मतलब कोमल भूमि, चित्त की कोमल भूमि, चित्त की इतनी हार्ड भूमि नहीं हो, हम नहीं रह सकते कोई के संग, इनके संग हम नहीं बैठ सकते, इनके संग हम नहीं पढ़ सकते, इनके संग खा नहीं सकते। आप इस एंगल से पढ़ना, चंदन वाला 3 दिन नहीं, 3 दिन की तो केवल अंतिम दिन था वो, 3 दिन की समस्या तो कितने समय तक उस नगर में रही सेठ जी के यहाँ, और क्या क्या नहीं देखा, क्या क्या नहीं देखा, क्या क्या काम नहीं करने पड़े उसको वहाँ, बहुत 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 है। हम अनुमान नहीं लगाते, क्यों? वो 3 दिन ही किया था उसकी सेठानी ने, इसके पहले कुछ नहीं किया होगा, पहले बहुत प्रेम से रख रही होगी, तो भी उसे विशुद्धि थी। जिसे तुम अतिशय कहते हो, चमत्कार कहते हो, महावीर भगवान का आहार दान, वो ऐसे ही नहीं हो गया होगा। कितने वर्षों तक उसने संकट उठाए और इतनी विशुद्धि थी, सब निर्दोष है। जब आहार हो गया, आहार दान हो गया, फिर तो अतिशय हो गया, सबको पता ही लग गया। तो बाद में वो रोने लगी सेठानी, अरे रे ऐसी धर्मात्मा लड़की हमारे घर में थी, हमारी पुत्री समान थी, और हम उसे पहचान नहीं पाए। हम तो समझ रहे थे, है ना, समझ में आया, इसके चित्र में खोट है, हमारा कब्जा कर लेगी, हमारी स्वतन बन जाएगी, अरे रे धिक्कार है। रोने लगी, बोली माता जी रो नहीं, आपने कोई गलती नहीं की। आहार दान का ये भी नियोग था, यदि आप ऐसा नहीं करते तो कैसे होता। प्रफुल्लित होकर कहा, देखो ये योग नहीं बनता तो तुमने ऐसा नहीं किया होता हमारे साथ, तो आहार दान की व्यवस्था कैसे बनती? जो होता है वो सही होता है। हर प्रकरण में से देखने की कोशिश करो, अब आपको आनंद आएगा। जैसे जैसे आप जीतोगे खुश होगे। क्यों? मैथमेटिक्स पढ़ते हो, पढ़ते हो, एक सवाल करो नहीं आओ, दूसरा करो नहीं आओ, तीसरा करो नहीं आओ, तो मन कैसा हो जाता है? खराब हो जाता है, बहुत बेकार लगता है। और एक सवाल करो आ, छोटा करो, छोटा सवाल सरल, और दूसरा करो और आ गया, तो उल्लास बढ़ता जाता है। ऐसे विशुद्धि का उल्लास बढ़ता जाता है। अरे सब भगवान दिख रहे हैं, सब अकर्ता दिख रहे हैं, सब भेद देख रहे हैं, और घर जाओ, अब तो अल्पकाल में मोक्ष आ रहे, अरे वाह, ऐसे उछलेगा मन, सूखेगा नहीं। अब इसका प्रवचन तो चलता ही रहेगा बहुत। कर्णानियोग से देखा जाए, जो संकलेश परिणाम है उससे हार्ट की बीमारी हो जाती है, लीवर कुंठित हो जाता है, लीवर कमजोर होता जाता है, लीवर अग्नि कमजोर होती जाती है, अग्नि कमजोर होती जाती है, जठराग्नि कमजोर होती जाती है। क्यों? बुंदेलखंडी में कहते हैं इत तो खा रहा है लेकिन सत्य नहीं लगत, का क्या लगा, अंग नहीं लगत, कहाँ ऐसे दुबले के दुबले, इत तो खा रहे फिर भी। अरे खावे से थोड़ी ताकत आती है, विशुद्धि से ताकत आती है। काय से ताकत आती है? विशुद्धि से आती है। अब विशुद्धि है नहीं, ताकत कहाँ से आएगी? खूब प्रसन्नता से रहो, सबको भगवान देखो। हाँ बोलो भाई, कितने जीव अजाएं कि तुम रख लोगे? अजयनों की कहानी में है, अजयनों की कहानी, वो रोज आहार देता था, अतिथियों को भोजन कराता था। अजयनों की कहानी में एक दिन बाजार में गया, वो सब ढूंढता रहा मंदिर में, सब जगह कोई मिला ही नहीं, कौन है भोजन कराएं। तो अजयनों की कहानी है, तो 2 लड्डू खरीद लाया, 2 लड्डू खरीद लाया, रख लिए उन्हीं का नाम रख दिया बटेऊ। पुराने जमाने की भाषा है बटेऊ। बटेऊ माने, बट माने होता रास्ता,
और राहगीर को कहते हैं बटेऊ। सो उनका नाम बटेऊ रख दिया उसने। भाई बटेऊ आ गए, भोजन करा, और 2 लड्डुओं को ऐसे कर करा गया और धर दी। अब खाए पिए, बिना दान करे भोजन नहीं करते थे, बिना दान करे भोजन नहीं करते थे ढूंढते थे। हाँ बोलो ऐसा चित्त कब होगा? ये सब साधन में हम पे जुड़े, ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े, हमारे घर में रहें, आत्मकल्याण करें। ये तो हुंडा अपसर्पणी है जो हम ज़्यादा पड़ गए। क्या कह रहे? सही नहीं पड़ गए, सही पड़ जाते तो बहुत ही बढ़िया थी, ज़्यादा पड़ गए। सही और ज़्यादा में अंतर समझ में आया? छोटी सी भाषा में समझा रहा हूँ, ज़्यादा और सही का मतलब। एक ज़माना था मुग़लों के राज में भी, सिकंदर के राज में, मैंने राज में आतंक के समय, मुग़लों के आतंक के समय में भी पूरे भारत में वो परंपरा ख़त्म नहीं हुई कि आधी रात को भी कोई आया हो, दरवाज़ा खटखटाया हो और किसी ने दरवाज़ा ना खोला हो। पढ़ लो आप कहानियाँ उठा कर। अरे बरसात है, ठंड है, तूफान है, संकट में आदमी का साथ नहीं देगा तो कौन देगा? तो कोई भी व्यक्ति रात को दरवाजा खटखटा दे, झट दरवाजा खोल देते थे। इतना विश्वास, सोने के लिए जगह कर दी। अजय लोग तो रात्रि भोजन करते कराते थे, फिर रात्रि भोजन करा देते। हमारे खनिया थाना में तो अभी भी, खनिया थाना के पास वो गांव है, हमारे भी फंस गए भाई, अब गाड़ी नहीं, वाहन नहीं कछु, तो फंस गए वन रात में। सुबह 11 बजे रात को एक के घर में रुके, एक के घर में रुके। तो उसने कहा, जैन साहब आप हमारी वो तो नहीं खाओगे, अनाज दर दे रहे, वो मतलब आटा वगैरह तुम बना खा लो। 11 बजे रात को उससे कह रहे बनाए खा लो आप, हमारा तो नहीं खाओगे बना हुआ, आप तो जैन ही लोग हो, आपने बनाए खा लो। कि नहीं नहीं हम रात को नहीं खाते। तो फिर कोई बात नहीं। मैं उन्होंने कहा, जी मैं कह रहा हूँ उन्होंने कहा रात को, अजय व्यक्ति झोंपड़ी में रह रहा था। बोला भाई पढ़े लिखों की इतनी हिम्मत है, एक दरवाजा झट खोल दें। अब तो इतना से कांच में से और देगा को है। कितना क्या कह जाओगे, ज़्यादा पढ़े लिखे हो गए क्या है? बताओ। अरे साधर्मियों को यदि स्नेह नहीं देंगे, वात्सल्य नहीं देंगे तो मोक्ष मार्ग कैसे चलेगा? धर्मात्माओं की आलोचना करके ही महान बनते रहेंगे तो धर्म कैसे टिकेगा? ना धार्मिक के बिना कैसे धर्मात्माओं के बिना कैसे धर्म टिकेगा? बताओ। जड़े मत खोदो, इन गुणों का विचार करो, विशुद्धि बढ़ाओ। फिर से कह रहा हूँ, ये चर्चा क्यों करी मैंने इसमें से, क्योंकि हमारे पास विशुद्धि नहीं दिखाई दे रही। रफनेस है, रफनेस समझते हो? जहाँ पैसे की कीमत होती है वहाँ रफनेस आती है, और जहाँ परिणामों की कीमत होती है वहाँ दान आता है, त्याग आता है, वात्सल्य आता है, परोपकार आता है, सेवा आती है। बहुत सारे गुण बढ़ते हैं, थोड़े नहीं बढ़ते, बहुत सारे। करके देख लो प्रैक्टिकल। जहाँ परिणामों की कीमत होती है, साधन की कीमत होती है, वहाँ सर्वस्व समर्पण का भाव आता है। और जहाँ पैसे की कीमत होती है तो सगो देवर घर में आ जाए तो अखरन लगत, बस आ गए रोटी खावे के टाइम। फिर पूछ क्या रोटी खाया, क्या बनाई नहीं, क्या कितना बुरा लगता है दृश्य। यदि कोई मुमुक्षु घर में ऐसा हो कि पिताजी से जो कह रहे, पिताजी 3 महीना हो गए आपके, 3 भैया और भी हैं। कितना गंदा सेंटेंस है, कितना गंदा। 3 महीना हो गए, समझ गए? 3 महीना हो गए, अब 3 महीना 3 जगह जाओ, क्या है ये? बताओ। इतने शुष्क हृदय में सम्यक दर्शन कैसे होगा? ज्ञाय भगवान कैसे दिखाई देगा? कैसे दिखाई देगा? ऐसे आनंद आता था, एक लड्डू में से ऐसे कर लिया। हम लोग वहाँ गए कोवा में, तो जी हमारे संत भैया भोजनशाला में भोजन कर रहे थे, तो अपने नारियल ले गए, एक संतरा ले गए, वहीं खा लेंगे, अलग अलग कौन खा फिर। तो अब संकोच की बात है, वो टेबल पे 4 लोग और बैठे, सब एक संतरा खोला तो अच्छा नहीं लगता, तो एक कली खुद ने ली, बाकी उन्हें दे दिया, मैंने बांट लिया। सुबह गए, पूरे जितने हाल में बैठे थे सबको एक कली दिया। फिर नारियल निकाला।
इतने शर्मिंदा हुए एकदम, अपन तो इस प्लान से गए ही नहीं थे कि सबको बांट के खाना है। बोलो विशुद्धि कहाँ है? भाभी भगवान देखो विशुद्धि नहीं आए, ऐसे कैसे संभव? भगवान नहीं देख पा रहे। तर्क, मैंने शुरुआत कहाँ से की थी प्रवचन में? तर्क से कर्म नहीं कटते, विशुद्धि से कर्म कटते। तर्क से आत्मा समझ में नहीं आता है, विशुद्धि से आत्मा अनुभव में आता है। तर्क और विशुद्धि का अंतर समझना। सब आत्मा दिखाई दे रहे, अकर्ता दिखाई दे रहे, अभोक्ता दिखाई दे रहे। अब जो अध्यात्म में पढ़े उन्हें लिखो, वन वे मत करो, टू वे करो। समझ गए? वन वे टू वे, समझते हो? वन वे टू वे, दो ही तरफ से लगाते जाओ। दो न विशुद्धि आए तो कह देना। और यदि कड़वास होगी तो तुम खुद पता लग जाएगी। कड़वास स्कैनिंग हो जाएगी, स्कैनिंग खुद ही कड़वास पता लग जाएगी। जब सामने वाला अच्छा नहीं लगता तो एक अंदर अपने आप ही ऐसा लगेगा आपको। स्कैनिंग करते से वायरस निकल आएगा। वो क्या कहलाता है आजकल? मोबाइल, लैपटॉप में एकदम वायरस आ जाएगा। स्कैनिंग करोगे सोई, वायरस आ जाएगा। कहा कि भगवान आत्मा चूल्हे में गए, ऐसे भगवान जे भगवान बनेंगे जे जे। यदि ऐसा वायरस आ जाए तो समझना ही मिथ्यात्व है। जल्दी बोल गए हम। यदि दूसरे जीवों को देख करके तुम्हें ऐसा लगता हो, कैसा? जे है भगवान जे। क्या इंटरव्यू लिया एक बहू का, बेटा तुम्हारी सास तो मंदिर में बहुत बजी हुई है। बजी हुई समझ गए? हमारे गांव की भाषा में प्रसिद्ध हैं, खूब धर्मात्मा हैं, भजन गाती हैं, प्रवचन करती हैं, मैंने बहुत प्रसिद्ध है। तो तुम बताओ जी कैसी है तुम्हारी? जे सारी दुनिया भगवान बन सकत, अंजन चोर भगवान बन सकत, जे नहीं बन सकत। सुनो, ऐसे नहीं करो, इधर टू वे करो। टू वे समझ गए? तो टू वे करो। क्यों नहीं बन सकते? अंजन चोर बन सकता, जी क्यों नहीं बन सकते? राजकुमार नहीं बन सकता, जी नहीं बन सकता, नहीं बन सकता। अंजन चोर बन सकते, ऐसे सरल सिर्फ बुद्धि कल्याण हो सकता, इनको नहीं हो सकता। इतनी खोटी दृष्टि से विशुद्धि नहीं है, नहीं है, नहीं है। कितना सुंदर है। हो निश्चल निश्चिंत निहार, ज्ञायक परमेश्वर हितकार। अब एक लाइन रह गई, टाइम भी हो गया, टाइम तो हो गया। कर्म रूप विष वृक्षों के फल, बिन भोगे ही करो अफल। अब ये लाइन बता तो दी इतनी देर में, बस कहना ही बाकी रहा मैं। यही विष वृक्ष के फल हैं जो सम्यक दर्शन नहीं करने देते। ये विष वृक्ष के फल हैं और इन्हें अफल करो। अफल करो माने अविपाक निर्जरा करो। अफल करो मतलब अविपाक निर्जरा करो, इनके फल मत भोगो। कैसे? अब बता दिए, पूरी बता दिया इसमें। विष वृक्षों के फल कौन से हैं? विष वृक्ष के फल जिनसे घातिया कर्म बढ़ते जा रहे हैं। सुख का घात हो रहा है, ज्ञान का घात हो रहा है, शक्ति का घात हो रहा है, चाहित का घात हो रहा है, ये घात हो रहा है। विष वृक्ष के फल हैं। समय साहब जी परमागम में विष वृक्ष के फल कहे। बोलो भाई, अब चलते चलते होमवर्क पूछ रहे हैं, बोलो सबको भगवान देखोगे कि नहीं देखोगे? प्रेम से रखोगे कि नहीं रखोगे? दोषों को अकर्ता देखोगे कि नहीं देखोगे? उनके गुण बढ़ते देख के खुश हो जाओ। चल चलो चलो। बोलो भाई, गरीब आदमी अमीर के पास नहीं आएगा तो कहाँ जाएगा? कम गुण वाले अधिक गुण वालों के पास आ गए तो आना ही चाहिए, आना ही चाहिए। तुम्हें प्रसन्न होना चाहिए। अरे हमें किसी ने अधिक समझा इसलिए हमारे पास आया। अधिक समझा वो जब तो आया होगा। क्यों? गरीब को पैसा मांगना हो तो भिखारी के पास छोड़ी जाता है। कर्जा लेना हो गरीब को तो कहाँ जाएगा? गरीब भिखारी के पास तो नहीं जाएगा। ऐसे अपने को गुणवान समझा हो इस मोक्ष मार्ग में। आओ आओ, बड़े प्रेम से आदर करो। हम अपना टाइम खराब नहीं कर सकते। समझत ममजत है नहीं, हम 2 घंटा खा गए। ओरे मर गए, इतनी गंदी भाषा। ये भाषा बता रही है कि इससे अनंत गुनी सोच खराब है। जल्दी बोल गए, कुछ कहा? आपकी ये भाषा एक डायलॉग बता रहा है मन में अनंत गुनी गंदगी है, गंदगी है, गंदगी। ये है विष वृक्ष के फल। अफल करो, विष वृक्ष के फलों को अफल करो। बोलो भाई, अब क्या बता दें? हम प्रतिज्ञा नहीं कह सकते,
आप ही समझ लो प्रतिज्ञा हम सबको भगवान, हाँ क्या देखेंगे? निर्दोष गायक भगवान देखेंगे और दिखाएंगे हम, देखेंगे और दिखाएंगे हम। अपने को देखना सरल है, दूसरों को दिखाओ तब ताकत, बहुत ताकत लगती है इसमें, बहुत ताकत लगती है। आपके वायरस निकलेंगे, बैक्टीरिया निकलेंगे, बिल्कुल। कोई सुने तो क्या सा लगे, हम नहीं रह सकते सर, हम नहीं खा सकते। अरे जैनियों के घर के आसपास में ऊधम मचा है और जैनी रात के सुन रहे हो क्या से खाएं खाएं कर रहे, तो काहे के जैनी, काहे के मोक्ष? सब अच्छे लोग रहे तो शांति तो रहे कम से कम। वो यही तुम्हारी बहुत बड़ी गलती है, अच्छे से देख नहीं रहे तुम। अच्छे ही हैं, अच्छे ही हैं। मोक्षियों का घर कैसा होना चाहिए? जैसे हॉस्पिटल में सब तरह के मरीज आते हैं और कैसे शांति से इंजेक्शन लग रहे हैं, बस इलाज हो रहा है, परिचर्या हो रही है, चिकित्सा हो रही है, हजारों मरीज भर्ती हो गए। बताओ वहाँ कोलाहल हो रहा है, वहाँ कोलाहल हो रहा है। जो आदमी है सुहागा, अरे रोएगा भी, तकलीफ हो रही है, रोएगा बेचारा, वो हड्डी टूट गई उसकी। बोलो कितनी करुणा से बात होती, बोलो डॉक्टर बड़े संभाल, हाँ भैया तकलीफ हो रही है, हमें भी पता है तकलीफ हो रही है, शांति, अब देखो अब बस अब नहीं होगी, अब बस। कैसे प्रेम से बोलते, बोलो धर्मात्मा का व्यवहार ऐसे करते हैं जैसे बड़ी करुणा। ये सब शब्द हैं, करुणा से क्यों किया? दोस्त हैं, रहेंगे नहीं, मिटेंगे। आगे बात समझ में आई? बोलो आज बहुत कुछ कह दिया, विचार करना। पता है प्रक्षाल करने कोई नहीं आएगा, आएंगे भाई साहब, रुक तो जा। वास्तव में भगवान का प्रक्षाल करना ही नहीं है हमें, अपने भावों का प्रक्षालन होता है, भावों की विशुद्धि बढ़ती है। भाव विशुद्धि माने नगद बनिया को फायदा नहीं देखा तो चलो जाके क्रिया करे यार, बात नहीं। इसलिए प्रक्षालन की वजह भाव प्रक्षाल कहना है, अपने भाव विशुद्धि बढ़ा। यदि आपको लगता है हमारी विशुद्धि बढ़ेगी तो जरूर आओ, यदि तुम्हें लग रहा है बनिया को लाभ है तो आओ, जरूर आओ। आ गए हम तो कराते हैं भाई, ये कराते हैं, ऐसे कहे 80 साल की डुकरिया हो, डुकरिया के वो अच्छा नहीं लगता, हमारे गांव में अच्छा लगा, मैंने बहुत बुजुर्ग महिला को डुकरिया कहना हमारे अच्छा, अच्छी भाषा है, कोई खराब नहीं है। लेकिन कह रहे वो 20 साल को मोड़ा हुआ नाती पोता, वो तेल चंदन करे, कैसे हंस के करा, समझ गया? सगाई शादी में तेल चंदन कर रही, बड़े उमंग उमंग के। आपने ऐसे बोल रहे प्रक्षाल कम करा था, घर पे करा था, खूब करा था, तो गाँव में खूब करा, इतनी सड़ी भाषा काहे बोले? अरे भाव प्रक्षाल तब तक करो जब तक स्वरूप में स्थित ना हो जाए। समझ गए वो पूरी बात? तो अच्छी भाषा समझ लेना पूरी। और कल से लगभग हो सकता है वहीं पर प्रवचन का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा, परसों से तो वही, लेकिन कल बता रहे टेस्टिंग के लिए एक दिन पहले से भी हो सकती है व्यवस्था, देख लेंगे। तो आप सब लोग खूब लाभ लो और खूब प्रवचन में इनने तो बता ही दिया, कह ही दिया। मैंने नियम ले रखा है, यदि प्रवचन में बजा तो मैं उसी समय प्रवचन बंद कर देता हूँ, कर ही देता हूँ, बस खत्म। उसका प्रायश्चित हम ले रहे। बिल्कुल ये समझ लो, मोबाइल लेकर के बैठना और बजना, उसका डिस्टर्ब करना, इतने लोगों को ज्ञानावर्णी का अंतरा है। ज्ञानावर्णी बंद का हेतु आप कल्पना नहीं कर सकते। आप समोसरण में नहीं जा पाओगे कभी, आचार्य नहीं मिल पाएंगे आपको। बड़ी शांति और विशुद्धि और अंदर की लगन, मिठास। पंडित साहब की बात बहुत कहते थे, गर्जी का मार्ग है, मर्जी का नहीं। आप गरजदार बनो अपने आत्मकल्याण के, तो विशुद्धि जरूर आएगी। अपने खूब सावधानी रखना और दूसरों को भी सहयोग करना, दूर भगावें। एक अच्छी संस्कृति अपने पूरे देश में चलना चाहिए। पहले रजनी भाई बहुत 100 रुपये का दंड लगाते थे हंसी मजाक में, लेकिन वो फिर भी बंद नहीं हुई वो परिपाटी। प्रेम से कह सकता है आदमी, और क्या कर सकते हैं।
लेकिन अब मजबूरी है कि हम इस तरह से करना पड़ रहा है। आप सब संभालते हैं। निज निधि निज